ओके। कमर सीधी कर लें, प्रकाश कीलों को एक टक देखते रहें, बिना पलकों को झपकाए देखते रहें। प्रकाश को अपनी दोनों आंखों के बीच में स्थित कर लें। अपनी आंखों को बंद कर लें। प्रकाश अब मुझ में है। प्रकाश को धीरे धीरे अपने हृदय की ओर लेकर जाएं। मेरा हृदय प्रकाश से भर गया है। मेरा हृदय पवित्र हो रहा है। मैं अपने हृदय से केवल अच्छे विचारों को ही स्थान दूंगा। प्रकाश अब धीरे धीरे मेरी दोनों आंखों की ओर जा रहा है। मेरी आंखें प्रकाश से भर गई हैं। मेरी आंखें पवित्र हो रही हैं। मैं अपनी आंखों से केवल अच्छा ही देखूंगा। प्रकाश मेरी नासिका से गुजरता हुआ मेरे मुख में प्रवेश कर रहा है। मेरा मुख प्रकाश से भर गया है। मेरा मुख पवित्र हो रहा है। मैं अपने मुंह से केवल सात्विक भोजन ही करूंगा। मीठा और बुद्धिमत्तापूर्ण ही बोलूंगा। प्रकाश अब मेरी दोनों कानों में प्रवेश कर रहा है। मेरे कान पवित्र हो रहे हैं। मैं अपने कानों से केवल अच्छा ही सुनूंगा। प्रकाश अब मेरी भुजाओं से होता हुआ मेरे हाथ की उंगलियों के अंतिम छोर तक पहुंच रहा है। मेरे हाथ पवित्र हो रहे हैं। मैं अपने हाथों से केवल अच्छे कार्य ही करूंगा। प्रकाश अब मेरी दोनों टांगों से मेरे पैरों की उंगलियों के अंतिम छोर तक पहुंच रहा है। मेरे पैर पवित्र हो रहे हैं। मैं अपने पैरों से केवल अच्छे स्थान पर ही जाऊंगा। प्रकाश मेरे शरीर के प्रत्येक अंग को प्रकाशवान कर रहा है। मेरा पूरा शरीर प्रकाश से भर गया है।
मेरा शरीर पवित्र हो रहा है। प्रकाश अब मेरे शरीर से बाहर की ओर तेजी से फैल रहा है। मेरे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। ये प्रकाश पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, मेरे मित्रों, बंधुओं और उन सब तक पहुंच रहा है जो मुझे पसंद नहीं करते। मैं इस प्रकाश के माध्यम से सभी को अपने प्यार का संदेश दे रहा हूं। पहले प्रकाश मुझ में था, फिर मैं प्रकाश में हुआ। अब मुझ में और प्रकाश में कोई अंतर नहीं रह गया है। मैं ही प्रकाश हूं। आई एम द लाइट। भगवान मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। कृपया इस स्थिति का आनंद लें, आनंद लें। दिमाग ना मैं ना टिक्का भी पाया तेरे आज गुरु पूजा। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मलें और हथेलियों से अपनी आंखों को ढक लें। अब धीरे धीरे आंखों को खोलें। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बच्चे पेरेंटिंग के इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं वो अटेंड ना करें। ये प्रोग्राम
केवल पेरेंट्स के लिए है। और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर बच्चों को बता दें, वो कंप्यूटर के पास ना रहे। आज जो टॉपिक है, जो सॉल्यूशंस मैं आपको देने जा रहा हूं, उसके लिए हमें थोड़ा सा बैंकिंग के सिस्टम को समझना पड़ेगा। बैंक का सिस्टम कहता है कि आपको अगर बैंक से पैसा लेना है तो उसके लिए पहले बैंक में डिपॉजिट रखने होंगे। अगर आप डिपॉजिट से ज्यादा पैसा लेने की कोशिश करेंगे तो आप बैंकरप्ट हो जाएंगे। जिस तरीके से हमारी बैंकिंग में पैसे का आदान प्रदान होता है, ऐसे ही हमारी और हमारे बच्चे के बीच में एक बैंकिंग चलती है जिसको हम कहते हैं इमोशनल बैंकिंग। इस इमोशनल बैंकिंग में कुछ एक्ट हमारे ऐसे हैं जो कि डिपॉजिट का काम करते हैं और कुछ एक्ट ऐसे हैं जो विड्रॉल का काम करते हैं। जब हम बच्चे के साथ व्यवहार करते हुए कुछ ऐसा एक्ट करते हैं जिससे कि डिपॉजिट बढ़ता है, तो कभी विड्रॉल की नौबत भी आती है। तब भी हमारा अगर डिपॉजिट बहुत हो तो फिर भी कुछ ना कुछ डिपॉजिट बचा रह सकता है। डिपॉजिट हम खुद जानकर करते हैं, जानबूझकर करते हैं, और विड्रॉल अचानक होता है। विड्रॉल हम करना नहीं चाहते, विड्रॉल के लिए चांसेस बन जाते हैं और हम उसको विड्रॉल को कर जाते हैं। तो हम देखें ऐसी कौन से एक्ट हैं जो डिपॉजिट का काम कर रहे हैं। हम एक एक कर उन डिपॉजिट के एक्ट को देखते हैं। जब आप सोसाइटी के लिए बच्चे को कंसर्न दिखाते हैं, मान लीजिए आप न्यूज भी देख रहे हैं, उस न्यूज में अगर आपका कंसर्न है कि हमारे देश पे चाइना ने आक्रमण किया है या चाइना हमारे टेरिटरी में आया है, हमको चाइनीज मटेरियल नहीं यूज करना है, हमको देश के लिए ये करना है, वो करना है, जब आप इस तरीके की बातें बच्चे के सामने करते हैं तो बच्चे के अंदर अपने पेरेंट्स के लिए प्राउड फील होता है कि मेरा पेरेंट्स जो है वो मेरे कंट्री के लिए एसेट्स है, लायबिलिटी नहीं है, वो मेरी कंट्री को कुछ देना चाह रहा है। तो ये एक डिपॉजिट का काम देता है। जब आप किसी स्पेशल ओकेजन पर चैरिटी करते हैं, किसी दुखी आत्मा को खाना देते हैं, किसी दुखी आत्मा की मदद करते हैं, तो ये भी बच्चे के अंदर डिपॉजिट का काम करता है। उसको अच्छा लगता है क्योंकि उसकी आत्मा हमारी आत्मा से ज्यादा पवित्र होती है। आप कोई फैमिली अडॉप्ट करते हैं, मान लीजिए घर का ही कोई आपकी मेड है, उस मेड की फैमिली की आप हर तरीके की जिम्मेवारी लेते हैं कि उसके बच्चों की पढ़ाई का ख्याल रखेंगे। किसी ऐसी फैमिली को जिसके घर में ट्रेजेडी हो गई, अब उनके कोई बेड अर्नर नहीं है, आप उन बच्चों की स्कूल की फीस पे करते हैं या उन बच्चों को राशन देते हैं या कुछ भी इस तरीके की मदद देते हैं ताकि वो फैमिली के जो बच्चे हैं वो इतने बड़े हो जाएं और वो अपने परिवार को संभाल सकें। तो इस तरीके का फैमिली अडॉप्शन भी आपकी डिपॉजिट का काम देता है। आपके अंदर फॉरगिव एंड फॉरगेट, बच्चे की गलतियों को आप माफ कर सकें, पूरी तरह से माफ कर सकें और उसकी जो उसने गलतियां की हैं उसको भूल जाएं, ये बहुत दो बड़ी अच्छी क्वालिटी हैं जिस क्वालिटी से बच्चे के आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है और ये भी एक डिपॉजिट का काम आपके लिए करती हैं। आप अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या करते हैं। मान लीजिए आपकी मदर हैं, बूढ़ी हैं, फादर हैं, बूढ़े हैं, आप घर पर आते हैं, वो कहते हैं बेटा मेरी ऐनक का चश्मा टूट गया,
चश्मे की गिलास टूट गया तो आप फौरन कहते हैं अच्छा मैं इसको बदला के लाता हूँ, या आप उसकी दवाई के लिए बहुत पर्टिकुलर होते हैं, आकर पूछते हैं मम्मा आपने दवाई ले ली थी कि नहीं ली। खाने के मामले में बहुत पर्टिकुलर होते हैं। ये सारी चीजें जो स्पेशल केयर आप अपने एल्डर्स के लिए करते हैं, तो आप एक किस्म से अपने लिए इंश्योरेंस कर रहे हैं। जब आप उस स्टेज पर आएंगे तो आपका बच्चा भी आपको ऐसे ही ट्रीट करेगा। तो हमें ये हमारे लिए एक डिपॉजिट का काम देगा। बच्चे के प्यार में कोई शर्तें नहीं रखते हम कि ये करेगा तो ये मिलेगा, ये करेगा तो ये मिलेगा। जैसा है वैसा उसको स्वीकार करते हैं, ये भी एक डिपॉजिट है। उसके साथ हमारा बातचीत करने का तरीका हेल्दी है। हम उससे प्यार से बात करते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, उसको अपनी बात कहते हुए हमारी टोन बड़ी प्लेजेंट होती है। ये कम्युनिकेशन की जरूरत है। अपनी पर्सनल इंटेग्रिटी बच्चे के सामने शो करते हैं कि आप जो बच्चा आपको कोई सवाल डालता है उस सवाल को आप सीरियसली लेते हैं, आप उसके काम में इंटरेस्ट लेते हैं, आप उसको जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हैं। जहां भी आप देखते हैं वो अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको कुछ वर्ड अप्रिशिएशन के देते हैं। आप उसकी समस्याओं को पूरी तरह से सुनते हैं बिना टोके हुए। आप छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं जिसपे हमने पहले डिस्कस किया। और आपके अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप पॉजिटिव है, आप एक दूसरे को प्यार करते हैं। ये सारी चीजें बच्चे के अंदर डिपॉजिट बनाती हैं। जब आप घर के कामों को सही तरीके से बांटते हैं, आप परिवार में किसी एक के ऊपर काम का बोझ नहीं डालते, आपकी अपने स्पाउस के साथ काम को लेकर कभी झगड़ा नहीं होता कि ये तुम्हारा काम है, ये मेरा नहीं है, मैं क्यों करूं, मैं सुबह भी मैं शाम भी। इस तरीके से जब आपकी किसी काम को लेकर लड़ाई नहीं होती और बच्चे की जो बनी हुई किंगडम है, जो उसका अपना एरिया बना हुआ है, उसके दोस्त हैं, उसके चाचा, उसके और रिलेटिव्स, उनके सामने उसकी रिस्पेक्ट को मेंटेन रखते हैं। उसकी कोई ऐसी बात जब आप शेयर नहीं करते, ये डिपॉजिट का काम देता है। तो जैसे डिपॉजिट हैं वैसे ही विड्रॉल भी हैं। डिपॉजिट आप कर सकते हैं, विड्रॉल आपसे हो जाता है। इसके लिए आपको बहुत प्रयास करने की जरूरत है। अपने पर्सनल गेन के लिए जब आप झूठ बोलते हैं, बच्चे को मालूम होता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। कोई आपसे, आपका दोस्त बड़ी मुसीबत में है, आपसे पैसे लेने आया, आप कहते हो थोड़ी देर पहले आते हैं, मैंने तो बैंक में जमा करवा दिए सारे पैसे। और बच्चा जब आपको सुन रहा होता है, वो जानता है कि आपने पैसे लाकर अलमीरा में रखे थे और वो टालने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, तो वो उसके अंदर आपके प्रति एक थोड़ा सा गुस्सा सा, थोड़ी सी एक फीलिंग सी आती है कि मेरे पापा अपने संस्कारों से ज्यादा अपने पैसे को महत्व देते हैं। जब आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की कमी होती है, जब कभी कोई परिवार में किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है और आपके हाथ पांव फूल जाते हैं और उस हड़बड़ी में आप सबसे ठीक ढंग से बात नहीं करते, तो वो विड्रॉल का काम देती है। जब आप बच्चे को जहां रिवार्ड देना चाहिए उस रिवार्ड को देने में देर कर देते हैं, चाहे वो रिवार्ड बातचीत में ही है, चाहे वो रिवार्ड उसको बोलने में ही है, उसकी तारीफ करने के लिए जब आप चुप जाते हैं, तो ये विड्रॉल का काम होता है। जब आपका बच्चे के बारे में हाई एक्सपेक्टेशन लेवल होता है, जितनी उसकी कैपेसिटी नहीं होती उससे ज्यादा आप बच्चे से मांगने की कोशिश करते हैं, जिसका कई बच्चे को पता होता है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, तो
ये भी एक विड्रॉल का काम देता है। बच्चे को लगता है कि मैं कर तो सकता ही नहीं, तो क्या जरूरत है मुझे, मैं अपने पेरेंट्स की नजरों में तो हमेशा मेरी स्टेटस नीचे ही का रहेगा। तो आप उसके अंदर विड्रॉल को जन्म देते हैं। और जब बच्चे के दोस्तों के सामने बच्चे का क्रिटिसिज्म करते हैं, जब बच्चे के दोस्तों को पता चलता है कि उसकी परिवार में ऐसी इज्जत है, तो ये बात भी एक विड्रॉल का काम देता है। जब आपके दो बच्चे हों, एक लड़का हो एक लड़की हो, उन दोनों के बीच में आप कंपैरिजन करें, तो ये भी विड्रॉल रहता है। जेंडर बाइसिंग लड़का और लड़की के बीच में, जैसे मैंने आपसे कहा, इवन दो ब्रदर्स के बीच में भी कंपैरिजन, उनके ट्रस्ट को वो आप पर कोई यकीन करते हैं, आपको ट्रस्ट को बिट्रे करते हैं, आप अपने एल्डर्स के लिए डिसरिस्पेक्ट शो करते हैं, और आप जो आपके पास वर्कर हैं उनकी बात बात पर तनख्वाह काट लें या उनको एक्सप्लॉइट करें, और वो अगर बच्चा देख रहा हो और आपका ड्यूल फेस हो, डबल स्टैंडर्ड हो, किसी के लिए आपका कोई बिहेवियर हो, वही अगर आपको लगे कि सामने वाला जो है वो अमीर है तो आप उसको और तरीके से ट्रीट करें, गरीब को और तरीके से ट्रीट करें, इससे आपको कल को पर्सनल गेन के फायदे नजर आता हो उसको आप और तरीके से ट्रीट करें। दूसरे को जिसका आपको लगता है कि इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला, उससे और तरीके से ट्रीट करें। तो ये सारी चीजें, क्योंकि बच्चे में इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रिच एंड पुअर नहीं होती, तो उसको आप बड़े अजीब लगते हैं। जब आप बार बार टोकते हैं, जब आप प्यार के लिए शर्तें रखते हैं, जब आप अग्रेसिवली बच्चे से बात करते हैं, उसकी जो जरूरतें हैं उनको इग्नोर करते हैं, उसकी अच्छाइयों को इग्नोर करते हैं, तो ये सारी चीजें बच्चे के अंदर विड्रॉल का काम देती हैं। अब देखिए, अगर आपकी बैंकिंग में आपने पैसा कम जमा किया हो और निकालना ज्यादा पड़ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इसका दिवाला पिट गया। वही इमोशनल बैंकिंग का हाल है। आपको चाहिए जो आपकी बस में है, जो आपके कंट्रोल में है, डिपॉजिट जैसे वो आपके कंट्रोल में है उसको करें, और जो विड्रॉल भी आपके कंट्रोल में है उसको करें। लेकिन विड्रॉल के केस में हम कह सकते हैं कि कभी कभी आपने कुछ सोचा नहीं होता लेकिन वो हो जाता है। कई बार आपने, मान लीजिए बच्चा लेकर आया, मैथ का पेपर आपको दिखा रहा है, उसके पूरे बटा पूरे नंबर आए हैं, आपके मुंह से निकल जाता है, बेटा लगता है तुमने कहीं से नकल मारी होगी, तुम तो इतना अच्छा पेपर कर ही नहीं सकते। तो ये विड्रॉल का काम देता है। तो हमने देखना है कि डिपॉजिट हमारे बढ़े रहें और विड्रॉल कम हो, ये जरूरी है हमारे लिए। हमें बच्चे को ग्रेट बनाना है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस ग्रेटनेस का क्या फायदा जो गुडनेस की कॉस्ट में मिले। वो गुड भी हो, वो ग्रेट भी हो, तभी हम रियल सेंस में उसको एक अच्छा इंसान बना पाएंगे। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जिसमें एक बहुत ही होनहार बच्चा था, इतना होनहार, इतना जीनियस था वो, और उसके पेरेंट्स ने उसको एक ही बात सिखाई कि बेटा अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है, और हमेशा जहां भी उनको कहीं कुछ उसके गेन के लिए कुछ भी लगाना पड़ा वो लगाया, और अल्टीमेटली वो बच्चा एक अच्छा डॉक्टर बन गया, न्यूरोसर्जन बन गया, और बाहर विदेश में उसकी नौकरी लग गई। जब पेरेंट्स को ही खुद को ब्रेन ट्यूमर हुआ और उन्होंने जब बच्चे को मैसेज भेजा, उस मैसेज के बदले में जब पेरेंट्स के पास उसका जवाब आया कि मम्मा मेरे यहाँ पर एक पेपर की मैंने प्रेजेंटेशन देनी है, मैं यहाँ आकर पापा का ऑपरेशन नहीं कर सकता, मैं पापा को अटेंड नहीं कर सकता, तब महसूस होता है पेरेंट्स को कि मैंने सारी जिंदगी में क्या कमाई की है,
मैंने इसको ग्रेट बनाया पर गुड नहीं बनाया, तो हमको ध्यान रखना है कि बच्चा ग्रेट भी बने और गुड भी बने। गुडनेस पहले और ग्रेटनेस बाद में। लॉन्ग टर्म गेन के लिए तैयार करना है, शॉर्ट टर्म गेन के लिए नहीं। अक्सर कई बार हम पंचशील पेरेंट्स बन जाते हैं। बच्चा कुछ मांगता है, हमें लगता है ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है, जो नाजायज भी होता है, तब भी हम कहते हैं यार इसको ये दे के दफा करो ताकि मैं अपना कुछ काम कर सकूं। तो हम एक लंबे गेन के लिए अपने लिए प्रॉब्लम कर देते हैं। तो लॉन्ग टर्म गेन को ध्यान में रखते हुए हमने देखना है। कई बार हमने देखा कुछ पेरेंट्स ऑफिस में जाएंगे, 10वीं में बच्चा पढ़ रहा है, सर मैं आपके पास आया हूँ, इसके प्रैक्टिकल में पूरे मार्क्स लगने चाहिए। आप प्रैक्टिकल के लिए जो एग्जामिनर आएगा उसको कह दीजिएगा। बच्चे के सामने आपने हमसे ये बात की। हमारी पोजीशन देखिए एज ए प्रिंसिपल कैसी रहती है। आपको झिड़क नहीं सकते, बच्चे को के सामने ये कहें कि आपको ये ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो आपकी इंसल्ट है। तो ये एक शॉर्ट टर्म गेन है। शॉर्ट टर्म गेन के लिए हम लॉन्ग टर्म गेन को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। कई पेरेंट्स कोशिश करते हैं अपनी इमेज, पावरफुल पेरेंट्स की इमेज शो करने की कि मेरी कितनी चलती है मेरे ऑफिस में। उसके खुद के जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनसे डरते हैं, लेकिन वो उससे भी ज्यादा अच्छा है अगर हमारे सबॉर्डिनेट हमारी रिस्पेक्ट करें। पावर से ज्यादा रिस्पेक्ट को वैल्यू देनी चाहिए। पीस को ज्यादा वैल्यू मिलनी चाहिए कंफर्ट से। अगर पीस नहीं है तो कंफर्टेबल होकर हम कुछ भी गेन नहीं कर पाएंगे। कंफर्टेबिलिटी से पीस नहीं मिल पाती। हाँ, पीस हो तो हम किसी भी तरीके की सिचुएशन हो उसमें अपने आप को अकोमोडेट कर लेते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर हम कंफर्टेबल होंगे तब पीस मिलेगी, बल्कि इसका उल्टा फिर भी पॉसिबल है। ये कुछ टिप्स हैं जो मैंने आपसे शेयर किए हैं और आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने प्रश्न जरूर रखेंगे। हमने आपसे शेयर किया है ehvdcms@gmail.com पे। आप कोई आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो, आपके बच्चे और आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, आपको टैकल करने में प्रॉब्लम आ रही हो, आप हमसे शेयर करें, हम कोशिश करेंगे। और पेरेंट्स, हम काफी दिनों से ये सैटरडे और संडे का ये जो EHV क्लासेस चला रहे हैं, इसमें हमें थोड़ा एतराज ये है कि परसेंटेज ऑफ पेरेंट्स इसको बहुत कम अटेंड कर रहे हैं। तो हमें इस बार जिनको भी ये क्लास अच्छा लगती है, अगर हमारे पास इतने रीजनेबल ईमेल नहीं आ सकते तो हम अगले सैटरडे संडे से ये क्लास को वाइंड अप कर देंगे। क्योंकि इसके लिए आपको मालूम नहीं, हमारी बहुत एनर्जी, बहुत हम अपना टाइम इसके ऊपर लगा रहे हैं। जब हम इतना टाइम लगाने के बाद भी देखते हैं कि सामने इसको रिसीव करने के लिए इतने कम लोग हैं, तो हमें अपनी जो वो मेहनत है वो बेकार लगती है। तो हमारी आपसे एक विनती है कि आप इस प्रोग्राम को अगर कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आपको एक एफर्ट करना पड़ेगी कि आपको हमें एक ईमेल भेजनी पड़ेगी। अगर आप मुझे ईमेल नहीं भेजते, जितनी ईमेल आएंगी मैं समझूंगा इतने लोग ही इस प्रोग्राम के कंटिन्यू में इंटरेस्टेड हैं। आप भेजें, आप अपने बच्चे के थ्रू भेजें, लेकिन अगर आप चाहते हैं बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी इस तरीके का कार्यक्रम अभी चलता रहना चाहिए, तो हमसे जरूर शेयर कीजिए। अदरवाइज हमें आपका नंबर देखकर थोड़ी मायूसी है और हमने सोचा कि हम राइटली आपसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। Thank you all. Thank you parents and thank you students. Now we are going to end this session. Thank you for participating with us. Thank you so much.